Hello everyone and welcome back to my channel Science Simplified Notes. Our today's topic is chapter 3rd of class 8 synthetic fibers and plastics. So before we start, just subscribe to my channel and hit the bell icon. Okay, now let's get started. We all know that clothes are made up of fabrics. Clothes किसका बनता है? फैब्रिक्स के बनते हैं. और फैब्रिक्स किसका बनता है? फाइबर्स का बनता है, जो कि थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है. ये हमने अर्लियर क्लास में पढ़ रखा है. अब ये फाइबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ द नेचुरल फाइबर्स, जो हमें नेचर से मिलता है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट एंड द एनिमल्स. इसके एग्जाम्पल है कॉटन, वूल एंड सिल्क. सेकेंड टाइप का जो फाइबर होता है वो होता है आर्टिफिशियल फाइबर. इसको हम सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं. दीज आर द टेक्सटाइल फाइबर्स. ये ऐसे जो फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया जाता है. इनको हम बनाते हैं यूजिंग द नेचुरल मटेरियल्स और द पेट्रोकेमिकल्स. नेचुरल मटेरियल्स को फैक्ट्रीज़ में ले जा कर के फिर ह्यूमन बींग्स के द्वारा ये फाइबर्स बनाए जाते हैं. इसके एग्जाम्पल्स है रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिस्टर. ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट. ठीक है, मतलब इस बात का मतलब हुआ कि छोटे छोटे यूनिट्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाते हैं. इसको हम बोलते हैं पॉलीमर. पॉली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है यूनिट्स. यानी कि मैनी यूनिट्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. ओके, अब कौन कौन से टाइप के होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स? इसमें सबसे फर्स्ट है रेयॉन. रेयॉन है वो बिल्कुल सिल्क की तरह दिखाई देता है दिखने में, और इसको हम रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. अब हम सिल्क के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो सिल्क होता है, इसको जो ओरिजिनल सिल्क होता है उसको चाइना में डिस्कवर्ड किया गया था, और ये सिल्क वॉर्म का बना हुआ होता है जो ओरिजिनल सिल्क होता है. साइंटिस्ट मेक एन आर्टिफिशियल सिल्क. अब साइंटिस्ट ने क्या किया? फिर आर्टिफिशियल सिल्क बनाया, आर्टिफिशियल सिल्क जैसा फाइबर बनाया बाय ट्रीटिंग द वुड पल्प केमिकली. वुड पल्प में कुछ केमिकल्स डाल करके आर्टिफिशियल सिल्क बनाया. और ये जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है वो ओरिजिनल सिल्क से बहुत ज़्यादा चीप होता है. जो रेयॉन होता है, अगर हम इसको मिक्स करते हैं कॉटन के साथ में, तो इससे क्या बनाया जाता है? रेयॉन मिक्सड विद कॉटन यूज्ड टू मेक द बेड शीट्स. रेयॉन मिक्सड विद द वूल टू मेक द कारपेट्स. जो हमारा सेकेंड टाइप का आर्टिफिशियल फाइबर है वो है नायलॉन. इसको कैसे बनाया जाता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोल, वाटर एंड द एयर. नायलॉन फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. ये बहुत ही लाइट होता है एंड ईजी टू वॉश होता है. इट इज़ पॉपुलर फॉर मेकिंग द क्लोथ्स. नायलॉन के बहुत से कपड़े भी बनते हैं. सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये सब चीज़ें नायलॉन की बनाई जाती है. नायलॉन का जो थ्रेड होता है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. तो इसीलिए इसमें ये किस चीज़ को बनाने में काम आता है? पैराशूट है, रोप्स है, रॉक क्लाइंबिंग की जो रोप्स होती है, रस्सी होती है, वो भी नायलॉन की बनी हुई होती है, बिकॉज इसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. जो थर्ड आर्टिफिशियल फाइबर है वो है हमारा पॉलिस्टर एंड द एक्राइलिक. पॉलिस्टर फाइबर क्या होता है? रिंकल्ड ईजिली नहीं होता है. मतलब रिंकल्ड ईजिली मतलब इसमें क्या होते हैं? सल नहीं पड़ते हैं. ये रिंकल्ड नहीं होता है. जैसा आप इसको धोने के बाद में कॉटन के फैब्रिक्स होते हैं उसमें सल पड़ जाते हैं, जिनको फिर हमको प्रेस करवाना पड़ता है. पर पॉलिस्टर का फाइबर ऐसा होता है, इसको धोगे कैसे भी रखोगे आप तो उसके बाद में भी इसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे. ये ईजी टू वॉश होता है और इसलिए इसकी बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाई जाती है. जो पॉलिस्टर होता है उसमें पॉली का मतलब होता है मैनी, और एस्टर मतलब क्या होते हैं? जो केमिकल्स जिसमें कि फ्रूटी जैसी स्मेल्स होती है. ठीक है, ये एस्टर आपके नेल पॉलिश रिमूवर में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो पॉलिस्टर का मीनिंग क्या हो गया? बहुत से ऐसे केमिकल्स इसमें होते हैं जो कि फ्रूटी स्मेल देते हैं.
पॉलिस्टर फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेरिलिन और एक होता है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, PET इसको शॉर्ट में बोलते हैं। सो टेरिलिन क्या होता है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन इनटू यार्न। इससे यार्न बनाया जाता है। यार्न मतलब क्या होता है, ऊन का जो यार्न होता है उसको बनाया जाता है। पॉलीथिन इथाइलिन टेरेप्थलेट, ये आपको पता होगा, आपके घर में जो कंटेनर्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, PET के बने हुए होते हैं। और इसके अलावा वायर्स, फिल्म्स, बॉटल, यूटेंसिल्स, ये सब इसकी बनाई होती है। ठीक है। पॉलिस्टर इज़ यूज्ड इन ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड मतलब मिक्स करके बनाना, उसको ब्लेंडेड बोलते हैं। तो पॉलिस्टर को मिक्स करके भी कुछ फाइबर्स बनाए जाते हैं। इसमें कुछ नेचुरल फाइबर्स मिक्स किए जाते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी मिक्स किए जाते हैं पॉलिस्टर में। जैसे कि पॉली वूल है। पॉली वूल किसका बना हुआ होता है, पॉलिस्टर एंड वूल का। पॉलीकॉट बना होता है पॉलिस्टर एंड कॉटन। टेरिकॉट है वो टेरिलिन प्लस कॉटन। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर विच इज़ एक्राइलिक। एक्राइलिक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है, वार्म सिंथेटिक फाइबर होता है जो बिल्कुल वूल की तरह दिखाई देता है और ये वूल से भी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। जो ओरिजिनल वूल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है, बट जो एक्राइलिक होता है वो उस ओरिजिनल वूल से भी ज़्यादा ड्यूरेबल और चीपर होता है। इट इज़ रेजिस्टेंट टू मॉथ्स एंड इंसेक्ट्स। मतलब क्या हुआ इसका, इसमें जल्दी ज़्यादा कीड़े और ये सब नहीं लगते हैं। जो ओरिजिनल वूल होती है आप उसको पड़े रखोगे तो उसमें इंसेक्ट्स लग जाएंगे, मॉथ्स लग जाएंगे, पर इसमें नहीं लगते हैं। Now we'll see what are the uses of acrylic fiber. Acrylic fibers are used for making the sweaters, blankets, jackets and shawls. It is also used as lining of boots and gloves. जो boots और gloves होते हैं उसकी lining बनाने में काम आते हैं, carpets बनाने में काम आते हैं, और जो आपके जो व्हीकल के covers होते हैं वो भी acrylic के बने हुए होते हैं। Now what are the characteristics of synthetic fibers? सिंथेटिक फाइबर्स जो अभी हमने पढ़े हैं, दैट्स ऑल अबाउट द सिंथेटिक फाइबर्स। हमने 4 टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ लिए। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, रेडीली अवेलेबल होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स किसकी चीज़ के बने हुए होते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। पेट्रोलियम ओरिजिन के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और ये जो रॉ मटेरियल्स होते हैं पेट्रोलियम ओरिजिन के, उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। सो बेसिकली पेट्रोकेमिकल्स को हम क्या करेंगे, कुछ उसमें प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेसेस करके पेट्रोकेमिकल्स आर द रॉ मटेरियल, इसको प्रोसेसेस करके क्या बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स बनाया जाता है। नाउ देर इज़ ओनली वन ड्रॉबैक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर विच इज़ कि हमको हमेशा सिंथेटिक फाइबर्स को किचन में या फिर लैब में काम करते हुए नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं हीट होने पर। अगर थोड़ी सी भी आग लग जाती है तो वो ईजिली से मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होकर के बॉडी से चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और फिर हमारी बॉडी जो है वो बहुत बुरी तरीके से जल जाती है। कॉटन फाइबर्स में ऐसा नहीं होता है, पर सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे ही होते हैं कि वो एक बार जलने पे पूरी बॉडी से क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। सो देयरफॉर वी शुड नॉट वेयर द सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जो है वो पॉलीमर होता है। इट इज़ अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर भी पॉलीमर्स के होते हैं और प्लास्टिक भी पॉलीमर्स के बने हुए होते हैं। अब ये जो पॉलीमर का अरेंजमेंट होता है वो लीनियर भी होता है और क्रॉस लिंक्ड भी होता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट में और क्रॉस लिंक्ड मतलब ऐसे, ठीक है, ये क्रॉस लिंक्ड। अब प्लास्टिक की क्या क्वालिटीज़ होती है, वी ऑल नो दैट प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
है ना। इसमें ये लाइट पुअर कंडक्टर मतलब ये दे डोंट पास द इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये जैसे कि आयरन है, मेटल है, अगर किसी चीज़ में करंट आ रहा होता है, ठीक है, और किसी स्विच में, और अगर आप उसको टच करोगे किसी मेटल से तो वो मेटल में भी फ्लो हो जाएगा करंट, और फिर हमको भी लग सकता है इलेक्ट्रिक शॉक। बट प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है, प्लास्टिक उसको कैरी नहीं करता है करंट को, इसीलिए जो स्विचेस होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। दे कैन ईजिली बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। प्लास्टिक को हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। दे कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, colored, melted, rolled into sheets and made into wires. So these are some of the qualities of the plastics. Now we'll discuss about the types of the plastic. किस किस टाइप के होते हैं प्लास्टिक। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक विच कैन बी डिफॉर्म्ड एंड बेंड ईजिली ऑन हीटिंग। मतलब ऐसे प्लास्टिक जिसको कि हीट करने पे ईजिली से वो बेंड हो जाए, मोल्ड हो जाए, कोई और शेप ले ले, उसको हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। इट इज़ यूज टू मेक द टॉयज, कॉम्स एंड द कंटेनर्स। इसके जो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पॉलीथिन एंड पीवीसी। पॉलीथिन जो है प्लास्टिक बैग्स बनाने में काम आता है, और पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल फ्लोराइड, इट इज़ यूज टू मेक द कंटेनर्स। नाउ सेकेंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स दैट कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग आफ्टर बीइंग मोल्डेड वंस। ठीक है, अब प्लास्टिक जो है ऐसे प्लास्टिक जिसको कि हीट करने पे वो बिल्कुल भी दूसरे फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं, वैसे के वैसे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट होता है वो आपने देखा होगा चाय के जो बर्नर्स होते हैं उसके जो हैंडल्स होता है वो बेकेलाइट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू मेक द हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स एंड द इलेक्ट्रिकल स्विचेस ऑल्सो। मेलामाइन होती है, मेलामाइन आपने देखा होगा क्रॉकरीज होती है मेलामाइन की। ये क्या होती है, फायर रेजिस्टेंट होती है, आग नहीं पकड़ सकती मेलामाइन, और इट कैन टॉलरेट द हीट, यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल्स एंड द किचन वेयर। किचन वेयर में भी मेलामाइन यूज़ होता है और फ्लोर टाइल्स बनाने में भी मेलामाइन यूज़ होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक की, वो है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव होता है किसी भी केमिकल से या किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है ये। प्लास्टिक डोंट रिएक्ट विद द एयर एंड द वाटर। जैसे आयरन होता है, आपने देखा होगा आयरन है वो एयर वाटर से रिएक्ट करता है और उसमें क्या हो जाता है, रस्ट आ जाता है। प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसमें कोरोजन भी नहीं होता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर द केमिकल्स स्टोर करने में भी प्लास्टिक ही यूज़ आता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिक्स आर लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये लाइट होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, लंबे टाइम से चलते हैं, ये लंबे टाइम तक चलते हैं ये। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड द हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं और घर के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें भी काम आते हैं ये। इसको हम मोल्ड भी कर सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में, और ये मेटल से दूसरे जो मेटल के कंटेनर्स ले लो या उस किसी भी कोई और मेटल ले लो, उससे ये क्या होते हैं, चीप होते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक की, दे आर पुअर कंडक्टर्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। देयरफॉर प्लास्टिक्स आर यूज टू मेक द इलेक्ट्रिकल वायर्स, हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स एंड हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन। ओके, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम यूज़ पढ़ेंगे इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर वाटर, मिल्क, पिकल्स एंड द केमिकल्स ऑल्सो। बिकॉज क्यों होते हैं, क्योंकि ये लाइट वेटेड होते हैं, लोअर प्राइस्ड होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है इनमें, और ये इजीली हैंडल्ड होते हैं। सेकेंड यूज़ है इट इज़ यूज इन कार, स्पेस क्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट ड्यू टू द लाइट वेट। इट इज़ यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री फॉर मेकिंग द, मेडिकल में भी ये यूज़ होते हैं। क्या क्या बनाने में यूज़ होते हैं ये, सिरिंज बनाने में, स्टिचिंग वाउंड्स के थ्रेड्स बनाने में, डॉक्टर्स के ग्लव्स बनाने में। इसके अलावा जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो भी, उसमें भी प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिससे कि उनको आग ना लगे जब वो आग बुझाने आए। ठीक है, इसके अलावा प्लास्टिक्स होते हैं वो माइक्रोवेव के जो कंटेनर्स होते हैं उसमें प्लास्टिक वेसल्स यूज़ होते हैं फॉर द कुकिंग। और जो नॉन स्टिक कोटिंग लगी हुई होती है जो टेफ्लॉन में, वो उसमें भी प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई होती है जिससे क्या होता है, उस पर ऑयल और वाटर स्टिक नहीं होता है।
Next, we will study about the biodegradable substances. Now, what are the biodegradable substances? Acid substances जो कि बैक्टीरिया से क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. ओके, इसका एग्जाम्पल है पेपर, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड द वुड्स एंड द फ्रूट्स. ठीक है, इनको बैक्टीरिया के एक्शन से क्या होता है, ये अपना भी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि डिकम्पोज होते ही नहीं है बाय बैक्टीरिया और अदर नेचुरली ये नहीं होते हैं डिकम्पोज्ड. इसके एग्जांपल है प्लास्टिक बैग्स एंड द मेटल्स. ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ द वेस्ट, कितना टाइम लगता है उनको डीजनरेट होने में और कैसे होते हैं, वो डिग्रेडेबल होते हैं या नॉन डिग्रेडेबल होते हैं. जैसे कि हम देखते हैं जो वेजिटेबल और फ्रूट की पील्स होते हैं, छिलके होते हैं, या फिर हमारा लेफ़्ट ओवर खाना होता है, इसको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 हफ्ते. और ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मतलब अभी हमने पढ़ा क्या होता है, जो डिग्रेडेबल होते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. नाउ पेपर क्या होता है, इसको डीजनरेट होने में 10 to 30 डेज लगेंगे. ये भी बायोडिग्रेडेबल है, मैंने बी लिखा है. ठीक है, इसका शॉर्ट में बी मतलब बायोडिग्रेडेबल. थर्ड है कॉटन का क्लोथ, इसको डीजनरेट होने में 2 to 5 मंथ्स लगते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल है. वुड 10 to 15 ईयर्स लगेंगे, बायोडिग्रेडेबल. वुलन क्लोथ्स, इसको 1 साल लगता है डीजनरेट होने में, और ये भी है क्या है, बायोडिग्रेडेबल है. इसके अलावा जो टिन और एल्यूमिनियम के कैंस होते हैं, उसको 100 से 500 ईयर्स लग जाते हैं डीजनरेट होने में, और ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. प्लास्टिक बैग, इसको भी बहुत साल लग जाते हैं डीजनरेट होने में, और ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल. नाउ अभी तक हमने जो भी पढ़ा प्लास्टिक के बारे में, उसके एडवांटेजेस पढ़े. अब हम उसके डिसएडवांटेज पढ़ेंगे. प्लास्टिक क्या करता है, पोल्यूशन करता है. कैसे करता है पोल्यूशन, क्योंकि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए इसको डीजनरेट होने में बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं. इनका बर्निंग अगर हमने प्लास्टिक को जलाया भी तो इसका बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है, और इसके जलने पर बहुत सारी हार्मफुल फ्यूम्स होती है, केमिकल्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं. अगर हम इसको मिट्टी में भी डालेंगे, डंप करेंगे, तो बहुत से ईयर्स लग जाएंगे इसको डीजनरेट होने में. इसलिए हमको क्या करना चाहिए, 5 आवर यूज़ करना चाहिए वाइल यूजिंग द प्लास्टिक. हमको क्या है वो 5 आवर्स. फर्स्ट आर है रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस द प्लास्टिक यूज़, वी शुड रीयूज़ द प्लास्टिक यूज़, वी शुड रिसाइकल द प्लास्टिक, वी शुड रिकवर द प्लास्टिक, एंड वी शुड रिफ्यूज़ द प्लास्टिक. ओके, नाउ हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे घर पर, कि हमको प्लास्टिक बैग को वाटर बॉडीज़ में या फिर रोड पे थ्रो नहीं करना चाहिए. वी शुड कैरी द कॉटन और द जूट बैग्स फॉर शॉपिंग, एंड वी शुड यूज़ द स्टील कंटेनर्स. जितना ज़्यादा हो सके स्टील के कंटेनर्स यूज़ करो इंस्टेड ऑफ द प्लास्टिक ones. So this was all about this chapter. For more such notes, you can just subscribe to my channel, Science Simplified Notes. Till then, keep learning and all the best. Bye bye.